नमस्कार, जोहार। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत में। दोस्तों, झारखंड में पेशा को लेकर एक सामाजिक उथल पुथल की स्थिति है, राजनीतिक तकरार है। दरअसल पेशा को लेकर अलग अलग सामाजिक समूहों की अलग अलग राय है। कुछ लोग पेशा नियमावली को हूबहू 1996 के जो प्रोविजंस हैं उसी रूप में लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। तो दूसरा एक बड़ा तबका जो यह है, जो जेपीआरए के पक्ष में अपनी राय रखता है और मानता है कि जेपीआरए में ही उसके मूलभूत प्रावधानों को समाहित करते हुए आगे बढ़ा जाए। लेकिन एक दूसरा विवाद भी है और वो विवाद है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल और ग्राम सभा का सशक्तिकरण। दरअसल झारखंड में एक बड़ा तबका है, कई सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल की मांग की जा रही है, जिला स्वायत्त परिषद की मांग की जा रही है और यह मांग छठी अनुसूची के पैटर्न पर की जा रही है। जबकि एक दूसरा तबका है, वह मानता है कि पांचवी अनुसूची में छठी अनुसूची का पैटर्न लागू करना एक कंस्पायरेसी है। उनकी दलील है, उनका मानना है, उनका दावा है कि पांचवी अनुसूची के प्रोविजंस अलग है, छठी अनुसूची के प्रोविजन अलग है। दोनों का नेचर अलग है, दोनों के सामाजिक समीकरण अलग है। क्योंकि जो छठी अनुसूची का इलाका है, वहां के जो आदिवासी समुदाय हैं वे करीबन 90% तक कन्वर्टेड हो चुके हैं, ईसाई समुदाय का हिस्सा बन चुके हैं। उनके लिए ग्राम सभा का सशक्तिकरण या कस्टमरी लॉ का कोई महत्व नहीं है। जबकि पांचवी अनुसूची में 90% के हैं आबादी जो है आदिवासियों की, वो आज भी सरनाधर्मी लंबियों की है। हालांकि यह भी सच है कि आदिवासी समुदाय का एक छोटा सा ही हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा आदिवासी, एक छोटा सा हिस्सा ईसाई धर्म में कन्वर्टेड हुआ है, तो एक बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म को भी मानता है। उनकी दलील है कि जो छठी अनुसूची की जो मांग की जा रही है, दरअसल उसके पीछे जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं, माने जो ईसाई धर्म अपना लिए हैं या जो हिंदू धर्म अपना लिए हैं, दोनों ही कन्वर्टेड हैं। इन लोग एक साजिशन छठी पैटर्न की मांग कर रहे हैं ताकि ग्राम सभा, आदिवासी ग्राम सभा को कमजोर किया जाए, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो महत्व है, उसको नेस्तनाबूद किया जाए। इस वक्त हमारे साथ प्रभाकर तिर्की जी हैं और बताने की जरूरत नहीं है कि पेशा एक्ट के मामले में प्रभाकर तिर्की एक स्पेशलिस्ट पर्सन है, एक विशेषज्ञ हैं जो उसकी बारीकियों के, उसके तकनीकी पहलुओं को बेहद खूबसूरती के साथ बयां करते रहे और उस पर उनकी पकड़ है। प्रभाकर तिर्की जी, भारत मित्र में आपका एक बार फिर से स्वागत। और जब जब संकट पड़ता है हम पर, भारत मित्र पर, वैचारिक रूप से, मैं आर्थिक की बात नहीं कर रहा हूँ, वैचारिक रूप से, तब तक आपके शरण में आता हूँ। यह क्या विवाद हो गया है? देखिए, विवाद तो नहीं है, इसको विवाद नहीं कहा जा सकता। ये सीधे सीधे कानून का हिस्सा है। लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना विश्लेषण करते हैं तो विवाद का विषय बनता है, मगर स्पष्ट रूप से ये केंद्रीय कानून का हिस्सा है। पांचवी अनुसूची आर्टिकल 244(1) का हिस्सा है। पांचवी अनुसूची के तहत यहाँ के जो जिले हैं, 15 जिले हैं, 13 जिले पूर्ण रूप से और 2 जिले आंशिक रूप से, 15 जिले आते हैं। जिला का कुछ प्रखंड भी है, तो इस तरह से 16 जिला का नहीं, 15 ही जिला है। 15 जिला का हिस्सा आता है और उसी के तहत पंचायती व्यवस्था जब संशोधन हुआ 73-74 अमेंडमेंट, तो उसमें ये प्रोविजन किया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए विशेष कानून व्यवस्था लागू होगा, जिसको हम पेशा कानून।
अब 5वीं और 6ठी अनुसूची का जो सवाल है, आप पेशा कानून के आर्टिकल 4O को जब देखेंगे तो केंद्र सरकार ने कानून बनाते वक्त ही ये प्रोविजन प्रावधान कर दिया था कि राज्य सरकार जब भी पेशा कानून को लागू करेगी तो उसका जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर होगा उसको 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर करने की कोशिश की जाए। कोशिश की जाएगी। 6ठी अनुसूची कहने का मतलब ये होता है कि 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है वो और मजबूत होंगे इससे, क्योंकि दोनों में जो फर्क है वो मैं बताता हूँ। 5वीं अनुसूची में आपका ग्राम सभा है, पंचायतों का प्रोविजन नहीं है, उसमें पंचायतों के चुनाव का प्रोविजन नहीं है। सीधे सीधा ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है पेशा कानून के तहत, और जिला परिषद है, ठीक है। तो और 6वीं अनुसूची में क्या है, 6वीं अनुसूची में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। चूंकि संविधान के अंदर में जो संविधान जब निर्माण हो रहा था तो दोनों क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया था। जो हमारे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं वो पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया कहलाया जाता है, पार्शली जी आंशिक रूप से, इसीलिए कि यहाँ पर आदिवासियों की आबादी उस क्षेत्र की तुलना में कम है, ठीक है। मिक्स्ड आबादी है, मिक्स्ड आबादी है, लेकिन आदिवासी आबादी की बहुलता है। और 6वीं अनुसूची में उसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड एरिया, कंप्लीटली वर्जित इलाका, पूर्ण रूप से वर्जित इलाके, इसीलिए कि वहाँ आदिवासी आबादी की बहुलता है, अधिकांश आबादी आदिवासी है, इसलिए दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रोविजन बनाया जाना जरूरी था। इसीलिए 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का प्रोविजन लाया गया। दोनों में समानता ये है कि आदिवासी समाज को अगर बचाना है, उसके अस्तित्व को बचाना है, उसके सामाजिक जीवन की रक्षा करनी है, तो रूढ़िवादी समाज व्यवस्था को उसके अंदर मान्यता दी जाए। तो निचले लेवल पर इसीलिए बोलते हैं रूढ़िवादी समाज व्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए ये पेशा कानून को लाया गया है। और जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो बात करते हैं पारंपरिक ग्राम सभा, जहाँ आदिवासियों की जो व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था, उसको ग्राम सभा के अंदर में डाला जाना है। अगर वहाँ ग्राम सभा बननी है तो उनकी जो पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्था है उसके जो प्रमुख लोग हैं उन्हीं लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि ग्राम सभा के माध्यम से पारंपरिक व्यवस्था मजबूत हो। और उसके बाद प्रावधान लाए गए, 5वीं अनुसूची में प्रावधान लाए गए, विकास के प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, बहुत सारे प्रावधान लाए गए। मतलब ये है कि उनको आत्मनिर्णय का अधिकार मिले, वो खुद निर्णय ले कि हमारा विकास कैसे होगा, ये ग्राम सभा निर्णय लेगी। इसीलिए ग्राम सभा में योजना बनाने का अधिकार मिला, ग्राम सभा योजना बना के ऊपर लेवल पर भेजेगी और उसके बाद सरकार के अंदर जाके उसके लिए जो बजटीय प्रावधान वगैरह सब होगा। तो इस तरीके से 5वीं अनुसूची को डिफाइन किया है। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के मांग क्यों की जा रही है? तो ये हम जो आपने कहा कि कन्वर्टेड ईसाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, उनका आदिवासी मतलब आदिवासी होता है। संविधान के अंदर जो परिभाषा है ना, आदिवासियों की परिभाषा में धर्म की कोई जगह नहीं है। धर्म तो एक अलग विषय है, आस्था से जुड़ी हुआ विषय है, कोई भी कोई धर्म को मान सकता है। धर्म बदलने से आइडेंटिटी नहीं बदलती। एग्जैक्टली, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। इसीलिए जहां हम पारंपरिक व्यवस्था की बात करते हैं वहां धर्म का सवाल नहीं आता है। मैं उनके तर्क को समझा दूं, वो कहते हैं कि चूंकि जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं, मैं ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्वर्टेड आदिवासी हिंदू धर्म का हिस्सा हो सकता है और ईसाई का भी हो सकता है, सिख का भी हो सकता है, जैन का भी हो सकता है, जो मूल रूप से सरनाधर्मी लंबी नहीं है। उनकी आशंका है कि चूंकि ग्राम सभा को मजबूत करने की बात की जा रही थी, अब एक जो है लॉबी काम कर रहा है जो 6ठी अनुसूची के पैटर्न की मांग कर रहा है, और उनका दावा है कि 6ठी अनुसूची के पैटर्न की मांग करने वाले वो लोग हैं जो गैर सरनाधर्मलंबी है। 6ठी अनुसूची का पैटर्न की मांग कानूनी मामला है। अच्छा। मैंने बताया कि पेशा कानून के 4O में स्पष्ट है कि राज्य सरकार जब भी व्यवस्था बनाएगी तो 6वीं अनुसूची के प्रारूप का अनुकरण करेगी, ठीक है ना।
यहाँ तक कानूनी मामला है। अब उसको लोग धर्म से जोड़ रहे हैं, ये पूरी तरह से बेबुनियाद सवाल है, बेबुनियाद बात मैं है। ऐसा इसलिए कर विजय कुजूर एक है, विजय कुजूर नहीं, कृष्णा हांसदा, वे 200 लोगों को लेकर के पूर्वोत्तर भारत में आसाम वगैरह का जर्नी करने जा रहे हैं। मेरा आपने वो वीडियो भी देखा होगा। उनका दावा है कि मैं ले आके लोगों को बतलाऊंगा कि इस ऑटोनोमस काउंसिल में, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल में एक ग्राम सभा का हालत क्या हो जाता है। उनकी दलील है कि 16 लोगों का, चूंकि यदि झारखंड में ऑटोनोमस काउंसिल का निर्माण होता है तो 15 या 16 जिले में होंगे, 15 लोग चुने जाएंगे, तो इन 15 लोगों को मैनेज करना आसान होगा। बाकी 16,000 ग्राम सभा को सरकार के लिए मैनेज करना मुश्किल होगा, कॉर्पोरेट के लिए मुश्किल होगा, औद्योगिक घरानों के लिए मुश्किल होगा। इसी साजिश के तहत ग्राम सभा की बात लेकर के ऑटोनोमस काउंसिल की बात की जा रही है। तो मनुष्य ऑटोनोमस काउंसिल अपर हिस्सा है, उसका ऊपरी स्ट्रक्चर है ना। हाँ, इस पूरे स्ट्रक्चर का निचला भाग है ग्राम सभा, हाँ, और उसका उच्चतर जो बॉडी है वो ऑटोनोमस काउंसिल। अभी तो ऑटोनोमस काउंसिल हम नहीं कहेंगे, जिला परिषद है। हाँ। हम उसी 4O के तहत हम मांग कर रहे हैं कि भाई जब संविधान ने ये दे दिया है अधिकार कि राज्य सरकार 6ठी अनुसूची के पैटर्न का अनुकरण करे, क्यों नहीं करेगी? कर सकती, उनका कहना है कि क्यों नहीं करेगी? कोर्ट ने कहा कर सकती है, ये विकल्प अधिकार है मिल सर। गया राज्य को ना। हाँ, हाँ, तो राज्य सरकार क्यों नहीं करेगी जब हमारा पावर बढ़ेगा? आप कंपेयर करिएगा 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के पैटर्न को कंपेयर करिएगा, तो 6ठी अनुसूची में कई चीजें ऐसी हैं जिसको अगर यहाँ लागू किया जाता है तो उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए 6ठी अनुसूची ऑटोनोमस काउंसिल है। ऑटोनोमस काउंसिल को कानून बनाने का भी अधिकार है, जो 5वीं अनुसूची के में नहीं है। ठीक है, कानून बनाने का भी अधिकार है। साथ ही साथ 5वीं अनुसूची में जो बातें हैं वो 6ठी अनुसूची की बातें अगर इसमें लागू हो जाती हैं तो ये मजबूत होगा, क्योंकि आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ साथ लोग यहाँ पे खुद तय कर सकेंगे और उसका बजटीय प्रावधान सीधे डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल को आएगा। ठीक है, अभी ग्राम सभा तक कैसे पहुंचेगा? उनका कहना है कि बजटीय प्रावधान सीधे ग्राम सभा को पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल को क्यों पहुंचेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल योजना बनाएगी, ठीक है ना। तो उनका तो दावा है कि योजना ग्राम सभा बनाएगी, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल क्यों बनाएगी? योजना ग्राम सभा बनाएगी, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जाएगा, ठीक है ना। उसका बजटीय प्रावधान उसमें तय होगा और जो बजट आएगा वो ग्राम सभा को जाएगा। ये स्ट्रक्चर है सिर्फ। लेकिन पावर की जहां तक बात है कि पावर जब बढ़ जाएगा तो काम और भी बेहतर तरीके से होगा। तो क्यों नहीं करना चाहिए? राज्य सरकार को करना चाहिए ना। यही बात हम लोग कहते हैं कि जब पावर हमारा बढ़ रहा है तो उसको करना चाहिए, और इसमें करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं। ये जो धर्म की बात है ये बेबुनियाद बातें हैं, उसको लोग डाल के, बल्कि हम ये कहेंगे कि इसमें धर्म के बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनका तर्क है कि चूंकि सरना धर्मी लोगों में लिटरेसी रेट कम है, जो आदिवासी हिंदू अपने होने का दावा कर रहे हैं उनका लिटरेसी रेट हाई है, जो क्रिश्चियन होने का दावा कर रहे हैं उनका लिटरेसी रेट हाई है, तो अपने तरीके से चीजों को ला रहे हैं सामने। देखिए, उसके स्ट्रक्चर में बहुत बहस है। अभी हम बात कर रहे हैं ऑटोनोमस काउंसिल के साथ साथ उस ऑटोनोमस काउंसिल का प्रतिनिधि कौन होगा। ठीक है, ऑटोनोमस काउंसिल का प्रतिनिधि तो नीचे से जाएगा ना। नीचे में हमारी व्यवस्था क्या है? ग्राम सभा में व्यवस्था क्या है? पढ़ा है, पढ़ा है ना। पढ़ा के ऊपर में राजी पढ़ा है, ठीक है, और एक गांव का पढ़ा और कई गांवों का पढ़ा अलग अलग है। एक गांव में एक पढ़ा है, फिर 7 गांव मिला के 7 पढ़ा एक निर्माण होता है, 12 गांव मिला के 12 पढ़ा निर्माण होता है, ठीक है, 21 गांव मिला के 21 पढ़ा का निर्माण होता है। तो वो जो प्रतिनिधि होंगे ऑटोनोमस काउंसिल के वो यहाँ से जाएंगे। हमारा ये विचार है कि वो यहाँ से चुन के जाएंगे, तो उसमें पढ़े लिखे वो ज्यादा है और कम पढ़े लिखे, यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। वो प्रतिनिधि पारंपरिक व्यवस्था के लोग जुड़ के जाएंगे वहाँ पे, नहीं, उनका तो उसका गठन करेंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। उनका कहना है, उनका दावा है कि चूंकि सामना धर्मियों में पढ़े लिखे एक्टिविस्ट कम है, इंटेलेक्चुअल कम है, इसलिए ये लोग। और एक सवाल और उनका है कि यदि
उनका कहना है कि ग्राम सभा मजबूत होगा या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ज्यादा ताकतवर ज्यादा पावर किसके पास रहेगा? प्रतिनिधि इसलिए तो मैं बता रहा था ना कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रतिनिधि कौन होगा, नीचे के लोग होंगे ना, नीचे से ही ना लोग जाएंगे वहां बैठेंगे, वो अपर बॉडी होगी, वहां जो तय करेंगे वो नीचे जाके इम्प्लीमेंट होगा। तो नीचे के ही लोग ऊपर में बैठेंगे, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे जगह से लोग टपक के उसमें आ जाएंगे। उनकी आशंका इस बात की है ना कि जिनको हम ऊपर भेजेंगे सरकार या कॉर्पोरेट कंपनियां उसको मैनेज कर लेगी। 16 लोग को मैनेज करना आसान है और फिर हमारी जल जंगल जमीन लूट जाएगी। हो सकता है जब आशंका आप जाहिर करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, किनको चुन के भेजेंगे? जो आपके प्रति जिम्मेवार हो उनको चुन के भेजेंगे, जो बेईमानी ना करे उनको चुन के भेजेंगे। तो आज भी तो यही हो रहा है, इस व्यवस्था में भी हो रहा है ना। जिसे आदिवासी समुदाय चुन के भेजता है उसका आवाज उठाता ही नहीं है। व्यवस्था बनाने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। आशंका तो बहुत सारी है, बाद में क्या होगा किसने देखा है, लेकिन व्यवस्था तो आपको तैयार करना पड़ेगा ना। नई व्यवस्था तो कहीं से लाके नहीं थोपिएगा ना। आपके पास जो व्यवस्था है उसी में से आप अपने प्रतिनिधि चुन के भेजिएगा, वही प्रतिनिधि आपके बिहाफ में बैठ के काम करेगा और वहां से आपका इम्प्लीमेंटेशन ग्राम सभा को आएगा। उनका तर्क है कि मैं ऐसा व्यवस्था ही क्यों करूं, सरकार को बात करनी होगी सीधे ग्राम सभा आएगी, कंपनियों को बात करना होगा सीधे ग्राम सभा आएगी। वो तो प्रोविजन में है, ग्राम सभा आएगा। हम तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के पास क्यों जाएं? एक अपर बॉडी होती है, आपको मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपर बॉडी बनाना पड़ेगा पॉलिसी डिस्कशन के। ये तो आपका तर्क है ना, एक इंटेलेक्चुअल का तर्क है ना, जो चीजों को समझता है। उनका तर्क है कि गवर्निंग बॉडी तो हमारा ग्राम सभा है, हमारे ऊपर गवर्निंग बॉडी क्या हो जाएगा? कोई नहीं, उसमें कोई इनकार नहीं है। उसमें ग्राम सभा को अधिकार है, लेकिन आपके पास जितना सशक्त स्ट्रक्चर होगा, आपका जो क्रियाकलाप होगा ना उतना ही सशक्त होगा। गांव में क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं। आपने कहा ना पढ़े लिखे कम लोग हैं। जब पॉलिसी कंपैरिजन किया जाए तो पॉलिसी डिसीजन की जब बात आएगी ना, तो उनको खुद ऐसे इंटेलेक्चुअल की जरूरत पड़ेगी। समाज चलाना है ना, पूरे झारखंड में 15 जिलों को चलाना है, तो एक एक काउंसिल में ऐसे लोग को तो रहना पड़ेगा ना। तो आपको अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए तो आपके समाज के अंदर से ही एक इंटेलेक्चुअल बॉडी को सामने लाना पड़ेगा ना, जो विचारों से, जो गहराइयों से सोच के समझ के पॉलिसी डिस्कशन में हिस्सा लेंगे, क्या फायदेमंद होगा आप गाइड करिए उसको। ग्राम सभा गाइड करे, ये चीजें हमारी वहां पर होनी चाहिए। आप गाइड करिए, पावर है आपके पास। लेकिन आप गाँव में क्या पूरा का पूरा सचिवालय, जो पॉलिसी मैटर का जो सचिवालय नहीं चला सकते हैं ना, उसके लिए आपको स्टेट से कोऑर्डिनेट करने के कहते हैं कि हजारों वर्षों से तो हम चला ही रहे हैं ना। अभी उस पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, मैं बहस नहीं करूंगा। लेकिन सिस्टम जब बनाना होता है ना, एक मौका मिला है, उसको अच्छा बनाने की जरूरत है। आपको जरूरत पड़ेगा एक सशक्त सचिवालय का अपर लेवल पर, जो कोऑर्डिनेट करेगा। आपको स्टेट से कोऑर्डिनेट करना है, आपको सेंटर से कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है ना। आप विकास की योजनाओं में अपना काम करिए ना, आप अपना विचार दीजिए, आप योजनाएं बनाइए, सब कुछ करिए आप, वो काउंसिल में आएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन की जब बात आएगी, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन की जब बात आएगी तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो सक्षम होंगे और वहां पे जाके बातें करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है, बातें करेंगे तो जाके तो मजबूत बने। तो उनकी ये आशंका गैर वाजिब है कि आज तक आदिवासी समुदाय सक्षम लोगों के द्वारा ही ठगा गया है। ठीक है, उसका भी विकल्प है कि आप ग्राम सभा को सक्षम बनाइए, ठीक है, हमारे पास विकल्प उसका भी है। ये तो अभी बहस की बात है ना। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई आप ऑटोनोमस काउंसिल बनाइए, ठीक है ना, मांग कर रहे हैं। नहीं बनेगी बात तो ग्राम सभा को सशक्त बनाया जाएगा, ग्राम सभा के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वैचारिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको चीजों के बारे बताई जाएगी। तो ग्राम सभा जिस दिन सक्षम हो जाएगा उस दिन ग्राम सभा अपने आप में एक सशक्त बॉडी बनेगी। ये हमारा भविष्य का ये है योजना, ये भविष्य की प्लानिंग है हमारी। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, देखिए कि जो
लोग हैं, आपने कहा कि बहुत सारे लोग कन्वर्टेड हो गए और व्यवस्था से बाहर हो गए। नहीं, आप 6 शेड्यूल क्षेत्र में जाइए, अच्छा कर रहे हैं कृष्णा जी जा रहे हैं तो वहां पर धर्म एक तरफ है, व्यवस्था एक तरफ है। और जितने लोग वो धर्म मानते हैं उतने लोग पारंपरिक व्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं, वहां ज्यादा मजबूत है। माने कि आपका कहने का मतलब है कि जो कन्वर्टेड हो गए हैं वो भी कस्टमरी लॉ को मानते हैं। उनके लिए प्रायोरिटी समाज है, उनके लिए प्रायोरिटी धर्म नहीं है। धर्म से कोई चीज वहाँ गाइड भी नहीं होता है। जब गांव में बैठकी होती है तो पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप लोग बैठते हैं, उसके अनुरूप कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन मुस्लिम है, ये आइडेंटिटी गौन हो जाती है। आदिवासी होना ही उसकी आइडेंटिटी है, चाहे उसका फेथ कुछ हो। में भी वही 5th शेड्यूल क्षेत्र में भी वही बातें हैं कि आप धर्म के सवाल से दूर हट के बात कीजिएगा। आज जो ग्राम व्यवस्था है, पढ़ा मान लीजिए, पढ़ा में ईसाई लोग भी बैठते हैं, पढ़ाई में ईसाई लोग भी बैठते हैं, पढ़ा में गैर ईसाई लोग भी बैठते हैं, पढ़ा में। तो मिल के वो समाज है, वहां धर्म की बात नहीं है। राजा सिमोन वो क्या थे, ईसाई थे ना। राजा सिमोन ने जिंदगी भर पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप काम किया कि नहीं किया ना। तो ऐसे ही बहुत क्षेत्रों में ये फीलिंग नहीं है कि आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा स्टॉलवर्ट जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने आदिवासी समाज को इस मुकाम तक खड़ा किया, संविधान में बातें रखी। तो ऐसे लोगों की तो जरूरत है ना। अब वहां धर्म का सवाल उठाइएगा तो ये बिखर जाएगा। ये ऐसे लोग उठाते हैं ना, सच असल में वैसे ही लोग नहीं चाहते हैं जो धर्म की बात को इस पारंपरिक व्यवस्था के अंदर में लाते हैं। तो इस पारंपरिक व्यवस्था में धर्म का कोई सवाल नहीं है। धर्म आस्था की बात है, समाज अलग है, धर्म अलग है। समाज के अंदर कोई भी हो, अलग धर्म कोई भी मानता स्वतंत्र है, लेकिन जब समाज की बात आएगी, पारंपरिक व्यवस्था की आएगी, तो वो जहाँ वो जो निर्णय लेगा मान्य वो होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रभाकर तिर्की जी, जिनका मानना है, जिनका स्पष्ट मैसेज है, धर्म व्यक्तिगत आस्था है, उसका निजी मामला है। जब सवाल आदिवासियत की होती है, आदिवासी समाज के मुद्दे की होती है, आदिवासी अस्मिता की होती है, तो धर्म कोई मायने नहीं रखता। ऑटोनोमस काउंसिल की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि आज के बदले हुए परिवेश में चीजों को व्यवस्थित तरीके से कैसे लागू किया जाए, इसलिए वह एक गवर्निंग सिस्टम का हिस्सा महज है। और लेकिन पूरा जोर जो बाद में भी होगा, वो अभी भी है, वह है ग्राम सभा के सशक्तिकरण का। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।